आइए श्रवण करते हैं सत्यनारायण कथा का दूसरे अध्याय को। बड़े भाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ इस कथा को श्रवण करेंगे। दूसरे अध्याय में सूत जी कहने लगे कि हे द्विजगण, मैं तुमको सत्य व्रत धारण करने वाले की कथा सुनाता हूं। किसी समय काशीपुरी में एक बड़ा ही गरीब ब्राह्मण, निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्यथित होकर सर्वत्र भिक्षा मांगता हुआ घूमा करता था। जब ब्राह्मण को ऐसा दुखी देखा तो ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास गए और कहने लगे कि हे प्रिय, हे ब्राह्मण, हे विप्र, तुम इस दुखी अवस्था में इधर उधर क्यों घूमते रहते हो? मैं तुम्हारा सब वृतांत सुनना चाहता हूं। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूं और उदर पूर्ति के लिए, अपना पेट भरने के लिए भिक्षा मांगता हुआ फिरता हूं। यदि आप कोई इसका उपाय जानते हैं, कोई उपाय मुझे बतला सके तो आपकी बड़ी कृपा होगी, जिससे ये मेरी गरीबी, ये मेरे कष्ट मिट जावे। तब वृद्ध ब्राह्मण ने उससे कहा कि सत्यनारायण भगवान मनुष्यों की मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं। उनका व्रत ग्रहण करने से, उनकी उपासना करने से मनुष्य सब प्रकार के पापों से छुटकारा पा जाता है, सब प्रकार के कष्टों से उसका छुटकारा हो जाता है। हे ब्राह्मण, तुम अपने ब्रह्म तेज को जागृत करो। दीनता, भय, आलस्य, अकर्मण्यता की हीन भावनाओं को त्याग दो। ब्रह्म तेज के नष्ट होने से ब्राह्मण की बुद्धि दूषित हो जाती है और वह स्वार्थी बनकर असंयमित, आलस्य, लालच आदि दुर्गुणों में ग्रस्त हो जाता है और ऐसा ब्राह्मण अपने ऊंचे पद से गिर जाता है और अनेक प्रकार के दोषों में पड़कर उसका पतन होना आरंभ हो जाता है, उसका पतन हो जाता है। जो ब्राह्मण अपने कर्तव्य कर्म से गिर जाते हैं वह इसी प्रकार दुख पाया करते हैं, और जिस समाज में ब्राह्मण गिर जाते हैं, ब्राह्मणों का पतन होना आरंभ हो जाता है, ब्राह्मणों का तिरस्कार होना आरंभ हो जाता है, तो वो समाज भी पतित होने लग जाता है। हे विप्र, हे ब्राह्मण, अब तुम इस दीनता और अकर्मण्यता के भावों को त्याग कर दुर्भाग्य से छुटकारा पा जाओ और ब्राह्मण के परमार्थ युक्त कर्तव्यों का पालन करके आनंद से रहने लगो। ब्राह्मणों के उठने से संसार का कल्याण होता है, यह समझकर तुम शीघ्र और अतिशीघ्र संसार के हितकारी कार्यों में लग जाओ। अपनी विद्या की वृद्धि करो, स्वाध्याय करो, धर्म का प्रचार करो। तुमको स्वयं गुण, कर्म और स्वभाव की दृष्टि से दूसरों के सामने उच्च आदर्श उपस्थित करना चाहिए। तुम जब अपनी शिक्षा को बढ़ाओगे, स्वाध्याय करोगे, धर्म का प्रचार करोगे, तो तुम्हें इस अवस्था से छुटकारा मिल जाएगा। जो आज तुम्हारी अवस्था है उससे तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। जब तुम सत्य के मार्ग पर चलने लगोगे तो तुम्हें इस दीनता से छुटकारा मिल जाएगा। तुम्हारा कर्तव्य है कि लोगों के घरों में जाकर धार्मिक भावों को जागृत करो। सत्य ही नारायण का सच्चा स्वरूप है और उसका हृदय से आश्रय लेना मनुष्य का परम धर्म है। सत्य का व्रत धारण करना और उसके अनुसार व्यवहार करना ही भगवान सत्यनारायण की सच्ची पूजा है। इस सत्य मार्ग को त्याग देने से ही तुमको इस दुर्व्यवस्था में गिरना पड़ा। अब तुम सत्य के व्रत को धारण करके तेजस्वी जीवन व्यतीत करने लगो। तुम सत्य के मार्ग पर चलने लगो, इससे तुम्हारा जीवन तेजस्वी हो जाएगा।
और तुम अच्छा जीवन व्यतीत करने लगोगे। जब उस ब्राह्मण ने उस वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप धारण करने वाले भगवान के ये वचन सुने तो वो बहुत प्रभावित हुआ। भगवान की बातों का उस पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उसने उसी क्षण से तत्काल अपने आचरण में सुधार करना आरंभ कर दिया और निश्चय कर लिया कि मैं अपने आचरण को आज से पूरी तरह सुधार लूंगा। अब वह ब्राह्मण स्वार्थ और दीनता के विचारों को त्याग कर सत्यव्रती बनकर अपने कर्तव्य के पालन में संलग्न हो गया। सत्य के मार्ग पर चलने लगा, धर्म के प्रचार में लग गया। अब तक तो केवल अपने पेट के लिए भिक्षा मांगता था, पर अब उसका उपयोग सत्पुरुषों के हित की दृष्टि से करने लगा, जिससे समाज में उसकी प्रतिष्ठा होने लगी, मान सम्मान बढ़ गया। सत्यनारायण भगवान के व्रत का प्रचार करने से समाज में उसका मान सम्मान बढ़ा। सत्यनारायण के व्रत का प्रचार करने के लिए उसने अमावस्या, पूर्णमासी, शुभ तिथियों पर, अन्य शुभ अवसरों पर नियम पूर्वक धर्मानुष्ठान का आयोजन करना आरंभ किया। सबको बुलाता और सबको भगवान सत्यनारायण की पूजा के लिए प्रेरित करता, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए उनको प्रेरित करता, क्योंकि अब वो जान चुका था कि सत्य रूपी भगवान सर्वत्र स्थित हैं। इसी कारण से अब समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ चुकी थी और जब समाज में प्रतिष्ठा जिसकी बढ़ जाती है एक बार, तो उसके समस्त प्रकार के अभाव स्वयं ही दूर हो जाते हैं। एक दिन जब वह ब्राह्मण अनुष्ठान कर रहा था भगवान सत्यनारायण का ही, तो एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा उसके घर के बाहर से निकल रहा था। बहुत प्यासा था, प्यास लगी थी तो पानी पीने के लिए ब्राह्मण के घर में गया। 12 लकड़ियों के ढेर को उसने उसके घर के बाहर ही रखा और ब्राह्मण के मकान के अंदर गया। उसने देखा कि अंदर तो जो है सत्यनारायण व्रत कथा आदि का आयोजन हो रहा है, पूजा होते हुए देखी। तो ब्राह्मण से पूछने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी बतलाने की कृपा करें। ब्राह्मण ने कहा कि भगवान सत्यनारायण समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं और उन्हीं की उपासना से मुझे ये धन और वैभव आदि प्राप्त हुआ, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, मान सम्मान प्राप्त हुआ। ये सब भगवान सत्यनारायण की ही कृपा है जो आज मुझ पर हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। ब्राह्मण से इस प्रकार सत्य व्रत की महिमा को जब उसने जाना तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने प्रसाद खाया, जल पिया और सत्यनारायण भगवान के व्रत का विचार करता हुआ अपने स्थान को चल दिया। अब वो लकड़हारा भी सत्य व्रत का पालन करने लगा था, सत्य के मार्ग पर चलने लगा और भगवान सत्यनारायण की पूजा करने लगा, अर्चना करने लगा। सत्यनारायण के आदर्शों को समझकर वह अपने गुण, कर्म, स्वभाव में सुधार कर चुका था और सच्चाई का व्यवहार करने लगा। सत्य का पालन करने से सद्बुद्धि प्राप्त होती है, जो अब उसे प्राप्त हो चुकी थी, क्योंकि वो भी सत्य का पालन करने लगा था, सत्य के मार्ग पर चलने लगा, तो उसको भी सद्बुद्धि प्राप्त हुई। और जब सद्बुद्धि प्राप्त होती है तो समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। उसकी भी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ गई और सामाजिक प्रतिष्ठा पा लेने से समस्त प्रकार के अभाव स्वयं ही दूर हो जाते हैं। अब उसके भी समस्त प्रकार के अभाव दूर हो चुके थे। पहले जहाँ उस लकड़हारे की बहुत थोड़ी बिक्री होती थी, लेकिन अब सत्य का अवलंबन करने से उसका कारोबार बढ़ गया।
सत्य के मार्ग पर जैसे चलना आरंभ किया तो उसका कारोबार में वृद्धि हो गई और वो भी धनी हो गया। उसने इस धन का सदुपयोग सत्य व्रत के प्रचार में किया, जिससे उसे बहुत पुण्य की प्राप्ति हुई और वो सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। सत्य व्रत वाले को इस प्रकार का लाभ मिलना स्वाभाविक ही है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो सत्य के मार्ग पर चलेगा तो सत्य रूपी भगवान जो सर्वत्र स्थित हैं, उनका सानिध्य उसे प्राप्त होना स्वाभाविक है, इसमें तनिक भी आश्चर्य की बात नहीं है। ब्राह्मण और लक्कड़हारे ने सत्य व्रत के प्रभाव से सुख, शांति और सद्गति को प्राप्त करके जीवन को सार्थक बना लिया और इस प्रकार अन्य सब मनुष्य भी सत्य व्रत को धारण करके, भगवान सत्यनारायण की पूजा करके, सत्य व्रत को धारण करके निश्चित रूप से सत्य के मार्ग पर चलकर अपना कल्याण कर सकते हैं। इसमें कोई संशय की बात नहीं है, तनिक भी संशय की बात नहीं है। और इस व्रत के प्रभाव से वो बूढ़ा लक्कड़हारा भी धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुखों को भोग कर जब तक इस लोक में रहा, यहाँ पर उसने समस्त प्रकार के सुखों को भोगा, मान सम्मान को प्राप्त किया, माँ लक्ष्मी की कृपा उसे प्राप्त हुई। और जब इस चोले को छोड़कर इस संसार से विदा लेकर प्रभु चरणों में जाने का समय हुआ तो वैकुंठ धाम को चला गया। तो बड़ी महिमा है सत्यनारायण कथा की, सत्य मार्ग पर चलने की। तो आइए आज से हम भी ऐसी प्रतिज्ञा लें कि आज से हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे, क्योंकि सत्य रूपी भगवान सर्वत्र स्थित है और वो हमें देख रहा है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।